इमेजिन करो आप घर पे सो रहे हो और अचानक आंखों पे जलन शुरू होती है, फिर सांस आना बंद हो जाती है, आसपास में सिर्फ धुआं ही धुआं होता है और बाहर सड़कों पे हजारों लोग भागते नजर आते हैं। कुछ ही घंटों में पूरा शहर एक गैस चेंबर बन जाता है। ये कोई मूवी नहीं है, ये एक रियल ट्रेजेडी है और इसे दुनिया जानती है द भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से। ये दुनिया का सबसे बड़ा और भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। उस रात ऐसा क्या हुआ था, इतने लोगों की जान कैसे गई, कौन सी गैस लीक हुई थी, ट्रेजेडी के पीछे क्या रीजन था और इसको हिस्ट्री का सबसे भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्यों कहा जाता है, उस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय, आई एम आर्यन, वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरीज एपिसोड 7। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। 2 दिसंबर 1984, भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल में एक अमेरिकन कंपनी की पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड करके। ये फैक्ट्री करीबन 100 साल पुरानी थी और इसकी वर्ल्ड लेवल पर रेपुटेशन काफी ज्यादा थी, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स आपने अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी तो यूज किया होगा, जैसे कि एवररेडी बैटरी या बेक लाइट। फैक्ट्री का काम था पेस्टिसाइड बनाना और इस प्रोसेस में यूज होता था एक एक्सट्रीमली डेंजरस केमिकल मिथाइल आइसोसाइनेट या सिंपली MIC। प्रॉब्लम ये थी कि MIC एक नॉर्मल केमिकल नहीं था, ये एक हाईली टॉक्सिक था। अगर ये हवा में रिलीज हो जाए तो इंसान के लंग्स लिटरली डैमेज हो सकते हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि डेंजरस केमिकल को डेंसली पोल्यूटेड एरिया के बिल्कुल पास स्टोर किया जा रहा था और यहाँ से ही शुरू होती है असली प्रॉब्लम। डिजास्टर से पहले भी फैक्ट्री में मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो चुके थे। वर्कर्स बार बार सेफ्टी कंसर्न रिसाइड्स कर रहे थे। जर्नलिस्ट राजकुमार केशवानी ने न्यूज़पेपर तक में वार्निंग पब्लिश किए थे। उन्होंने लिटरली प्रिडिक्ट कर दिया था कि एक दिन यहाँ बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। कंपनी ने इग्नोर किया और अथॉरिटीज ने भी इग्नोर कर दिया और सिस्टम फेल हो गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉस्ट कटिंग के चक्कर में स्टाफ रिड्यूस किए गए, स्टाफ ट्रेनिंग वीक थी, मेंटेनेंस पुअर था, इंपॉर्टेंट सेफ्टी सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे। बेसिकली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब रेडी हो रहा था। 2 दिसंबर 1984 लेट नाइट फैक्ट्री के एक MIC स्टोरेज टैंक में एक्सीडेंटली पानी चला जाता है। अब साइंटिफिकली क्या हुआ, वाटर और MIC का रिएक्शन एक्सट्रीमली वायलेंट होता है। टैंक के अंदर टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होने लगा, प्रेशर डेंजरस लेवल तक पहुंच गया और फिर टॉक्सिक गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी। डेडली वाइट क्लाउड धीरे धीरे भोपाल के ऊपर स्प्रेड होने लगा। लोग सो रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ही मिनट्स में लोगों के आइज बर्न होने लगे, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, वोमिटिंग, ब्लाइंडनेस, सफोकेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी। लोग पैनिक में घरों से बाहर भागने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी को नहीं पता था कि भागना कहाँ है। हॉस्पिटल्स कंप्लीटली ओवरलोड हो गए थे। डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि ये कौन सी गैस है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी मेडिसिन्स क्या है, कुछ क्लियर नहीं था। सुबह तक सड़कों पर लाशें थी, घरों में लाशें थी, रेलवे स्टेशन पर लाशें थी। ऑफिशियल फिगर्स थाउजेंड्स बताए जाते हैं, अनऑफिशियल एस्टिमेट से भी ज़्यादा है। उनकी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं हुई। गैस लीक के बाद ट्रेजेडी ख़त्म नहीं हुई। थाउजेंड्स ऑफ सर्वाइवर्स सफर्ड, क्रॉनिक लंग्स डिजीज, आई डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। कई रिपोर्ट्स में कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स का भी मेंशन है। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, आज इतने सालों बाद भी भोपाल के कई फैमिलीज जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, कंपनी की, मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट की, रेगुलेशंस की। 1989 में फाइनली सेटलमेंट हुआ, कंपनसेशन भी दिया गया, लेकिन बहुत से एक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग जस्टिस कभी सर्व ही नहीं हुआ और इसी वजह से ये ट्रेजेडी आज भी हेडलाइंस पे बनी रहती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है कि जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट को सेफ्टी से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है तो कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा हॉरिफाइंग ही होते हैं। और ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, दुनिया में बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसे हॉरिफाइंग फैक्ट्री ट्रेजेडीज हुए हैं जिनकी वजह से हमेशा ह्यूमन काइंड को ही सफ़र करना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अलग स्टोरी, एक अलग कहानी लेकर।